आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। लेट एलिटी लेट लेट माने होता है अनुमति देना, ठीक है, लेट माने अनुमति देना। आइस माने आंखें, आइस माने आंखें। ग्रो डिम GROW ग्रो डिम, ग्रो डिम का मतलब होता है धुंधली पड़ जाना, धुंधली पड़ जाना। ग्रो डिम का मतलब होता है धुंधली पड़ जाना। हार्ट माने होता है हृदय। ग्रो फेंट है, ग्रो फेंट का मतलब होता है क्षीण हो जाना या कम हो जाना, कम हो जाना। सही है, ग्रो फेंट का मतलब होता है कम हो जाना। हर वर्ड पर देखते रहिएगा। एंड फ्रेंडशिप माने होती है दोस्ती, फेल माने होता है सफल होना, एंड माने और, लव माने स्नेह, वेट माने होता है धोखा। वेट माने धोखा है, धोखेबाज। लेट माने अनुमति देना, फेट माने भाग्य, इट्स माने इसका 100 100, और भय है भयानक, भयानक। सैंड द क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस मतलब पूरी तरह अंधकार में, पूरी तरह अंधकार। क्लॉटेड डार्कनेस पूरी तरह अंधकार। अब इसको देखते हैं, वो कहता है लेट आइज ग्रो डिम। यहाँ पे जो दो पैसेज में बताया गया था, ऊपर दो पैसेज में कुछ ज्यादा बात नहीं बताई गई थी, केवल इतनी बात बताई गई थी जब किसी सांप को छेड़ा जाता है या उसको परेशान किया जाता है तो वो अपना जो है फन को फैला लेता है, सही है। और जिस प्रकार से एक शेर को मारा जाता है, उसको घायल कर दिया जाता है, तो कोई शिकारी वगैरह उसको घायल कर देता है, तो वो क्या काम करता है, इतनी तेज दहाड़ता है, उसकी आवाज़ इतनी घूमती है, दूर दूर तक रेगिस्तानों में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार जब बादल आपको गुस्सा आ जाता है या बादल अपनी स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, अपनी शक्ति को दर्शाते हैं, तो बहुत तेज बारिश करते हैं, जैसे बाढ़ का सैलाब आ गया हो, लाइटें जलने लगती हैं। जब वो अपना वक्ष स्थल को चीर देते हैं, बहुत तेज पानी डालते हैं, जिससे कैसा लगता है कि बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को जब झुंझोड़ा जाता है, जब किसी व्यक्ति को झुंझोड़ा जाता है, उसको बताया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, और जब वो करता है तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है और इस कंडीशन में अपना बेस्ट प्रकट करता है, ये अपना 100% देने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से ये है कि लेट आइज ग्रो डिम, ये आंखें अगर धुंधली भी हो जाएं, ग्रो डिम का मतलब होता है हल्का दिखाई देने लगे, बुढ़ापा सा आने लगा, आप भी समझ लीजिएगा। ग्रो डिम धुंधली भी पड़ जाए, एंड हर्ट जो होता है हृदय, ग्रो फेंट कम हो जाए, मतलब हृदय जो कम हो जाए, मतलब हमें जो है असफलता दिखाई देने लगे, आंखें धुंधली पड़ जाए, असफलता दिखाई देने लगे, निराशा दिखाई देने लगे, एंड फ्रेंडशिप फेल, और दोस्त हमारे सफल हो जाएं, दोस्त असफल हो जाएं, मतलब दोस्त हमें छोड़ दें या हमको धोखा दे दें या हमारे से कहीं दूर चले जाएं, तो क्या होता है, एंड लव बिट्री, और जो हमारा स्नेह है, जो हमें प्यार करने वाला है, वो धोखा दे दे, सही है, मतलब स्नेह करने वाला और प्यार करने वाला भी हमें धोखा दे दे, मतलब वो भी हमारे साथ छोड़कर चला जाए, यानी हमारे जो जिससे हम सबसे ज्यादा स्नेह करते थे वो भी हमसे दूर चला जाए, तो क्या होता है, दैट फेट इट्स 100 आवर सेंड, कितनी ही भयानक, हमारा भाग्य में कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना आ जाए, 100 बार या 100 आवर कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना भेज दी जाए, कितने आ जाए, एंड क्लोटेड डार्कनेस, पूरी तरह अंधकार क्यों ना आ जाए, हर तरफ से ब्लॉक का वे, रास्ता अंधकार में क्यों ना हो जाए, ये वो कह रहा है। ये इसमें दिक्कतें बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, पेन एंड प्लेजर बता रहा है, सॉरी पेन बता रहा है, माइजरी बता रहा है कि हमारे जीवन में कितने कष्ट क्यों ना जाए, कष्ट कितने, कैसे कष्ट हो सकते हैं, कितने प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। वो कह रहा है हमारे आंखें धुंधली पड़ जाए, हमें दिखाई ना दे, हम अंधे हो जाएं, सही धुंधली हो जाए, ठीक है, हार्ट जो है हमारा क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, ब्लॉक हो जाए हमारा हृदय, दोस्त हमारे सभी हमारे जो दोस्त हैं वो हमको छोड़ करके चले जाएं, सही है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम स्नेह करते हैं, वो भी हमें छोड़कर चला जाए, हमें धोखा करते, वो बिट्री करते हमारे साथ, धोखेबाज निकले, वो बेवफा निकले जिसको आप बोलते हैं, सही है, कितना ही हमारे साथ धोखा करते। लेट फेट इज 100 आवर्स हैंड, कितनी ही बार है ना, मतलब भाग्य से प्रेरित होकर के 100 बार 1000 बार, कितनी भयानक स्थिति क्यों ना जाए, सही है, तो पूरी तरह चाहे हर तरफ अंधकार क्यों ना हो जाए, सारे रास्ते जो है बंद क्यों ना हो जाए, सही है, सारे रास्ते बंद हो जाए, ये सारी स्थिति हमारे सामने आ सकती हैं, सही है, इन चीज को हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे कष्ट बताया गया किस प्रकार के कष्ट हमारे सामने या व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। आगे क्या कहता है, एंड नेचर, नेचर माने होती है प्रकृति, बोरी, बोरी माने होते हैं आपदाएं या कष्ट, ये बोरी माने होती है आपदाएं या कष्ट, लिख लीजिएगा, नेचर माने प्रकृति, बोरी माने आपदाएं, एंड एंग्री, एंग्री माने होता है क्रोध, फ्रॉम FROM, फ्रॉम माने होता है गुर्राना, गुर्राना,
टू क्रश, क्रश माना होता है कुचलना, क्रश माने कुचलना। यू आउट वन बाय स्टिल सदैव, यू आर डिवाइन देवीय, डिवाइन माना होता देवी, देवीय ईश्वरीय, देवीय या ईश्वरीय। मार्च ऑन लगातार, कंटिन्यू का सिनोनिम समझ लीजिएगा, सही है, कंटिन्यू का सिनोनिम। नो राइट, ना तो राइट ना दाएं ना बाएं, बट टू द गोल, केवल लक्ष्य की ओर, गोल माना होता है लक्ष्य। गोल माने लक्ष्य। अब देखते हैं ये जो पोएम है इसका थोड़ा सा यहाँ से निकल रहा है, वो कह रहा है कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना आ जाए, सही है, कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना आ जाए, किसी के साथ कितनी ही प्रकृति जो है गुर्राने लगे, कोई कितना ही क्रोधित होने लगे, एंग्री मैन क्रोधित एंड एंग्री फाउंड, और गुर्राने लगे, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई कितना ही गुर्राने लगे या गुस्सा करने लगे, टू क्रश कुचलने लगे, क्रश माना होता कुचलना, सब कुछ कुचलने लगे, यू आउट स्टिल, लेकिन तू यू माने तुमको, आउट माने बाहर के, स्टिल माने सदैव, नो एवर आउट, तुम्हें अपनी आत्मा को विश्वास रखना चाहिए, नो माने जानना चाहिए, जानो माने जानना, माई सेल्फ अपनी आत्मा को, मतलब अपनी आत्मा को जानना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, कितनी ही विपत्ति के बजाय, सही है, तो आपको ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, कभी भी कहने के लिए घबराना नहीं चाहिए। यू आर डिवाइन, तुम देवी है, मतलब तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है, हर एक के अंदर क्या है, एक प्रकार की ईश्वरीय शक्ति है, यानी एक ईश्वर का जो है एक रूप उसके अंदर समाया हुआ है, ईश्वर का जो रूप है उसके अंदर है। मार्च ऑन मतलब लगातार, एंड ऑन मतलब लगातार अपना काम करते रहना चाहिए, मार्च ऑन लॉन्ग मतलब लगातार उसको अपना काम करते रहना चाहिए, उन्हें विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। नो लाइट ना दाएं देखना चाहिए और ना बाएं देखना चाहिए, वर्क टू द गोल, पर केवल क्या ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, मतलब जो अपना एम उसने बना रखा है, सही है, जो उसने सोच रखा है कि मुझे जीवन में ये बनना है, ये मुझे इस तरह से मेहनत करनी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो केवल उसको उस लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, सही, उसको विपत्ति देखनी चाहिए। जब अगर व्यक्ति ने कोई सोच रखा है जीवन में मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में दिक्कत तो आएगी, सही है, लेकिन उन दिक्कतों से उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, दिक्कत उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, उसको केवल अपने एम पर ध्यान रखना चाहिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, अपने जिसमें वो आस्था रखता है उसमें विश्वास रखना चाहिए, और न दाएं देखना चाहिए न बाएं देखना चाहिए, और लगातार अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये वाली जो पोएम थी इसका भी अर्थ यहीं से निकल जाएगा, जो मैं फालतू बातें आपको बता रहा हूँ, कि अगर उसका वो जो कहता है कि उसकी आंखें धुंधली हो जाएं, सही है, कम दिखने लगे, उसको कम हो जाए सब चीज़ें, हट जो है उसका कम दिखने लगे, मतलब उसको मृत्यु निकट आ जाए, ये दोस्त छोड़ करके भाग जाए उससे जिससे स्नेह करता था, सही है, वो भी उसको छोड़कर चली जाए, सही है, और जो छोड़कर चली जाए या चला जाए कुछ भी हो सकता है, कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना आ जाए उसके भाग्य में, उसके जो जीवन की गाथा है कितने ही भाग्य में कोई कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना आ जाए, कितना ही पूर्णता अंधकार क्यों ना आ जाए, सारे रास्ते बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन एक रास्ता ईश्वर का जो रास्ता होता है, सही है, ईश्वर में जो आस्था का रास्ता होता है, ईश्वर में जो विश्वास का रास्ता होता है, वो हमेशा खुला रहता है, तो उसको वहाँ पे हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, अब हम दोबारा से भारी भारी शब्द देख लेते हैं। देखिए अनफुल मान होता है फैलाना, हर वर्ड का आप केवल कुछ ज्यादा नहीं कीजिएगा, केवल और केवल हर वर्ड का अर्थ याद कर लीजिएगा, एक वर्ड मीनिंग की तरह याद कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग की तरह आप याद करने से किसी भी पोएम का आप आराम से अर्थ निकाल सकते हैं। मैं इस पोएम का ये अर्थ निकाल रहा हूँ, आप दूसरे किसी टीचर से अर्थ निकलवाएंगे, दूसरे कोई टीचर से इसका अर्थ निकालेंगे इंग्लिश का, तो लगभग 30-40% मेरी बातें होंगी, लेकिन 40% ज़्यादा मेरी बातों को यूज़ करेंगे, लेकिन 60% अलग बातें लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो पोएम्स का जो अर्थ होते हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थ बताया जाता है, बिल्कुल 100% ये नहीं कि जो अर्थ है वही अर्थ प्रकट किया जाता है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण बनना होता है, अपनी बातों को ज़्यादा प्रकट किया जाता है, अपने ऑन एग्जाम्पल को ज़्यादा प्रकट किया जाता है, जो हमने अपने जीवन में देखे हैं या हमने अपने जीवन में देखे हैं, हमने अपने जीवन में उनको किताबों के माध्यम से ग्रहण किया है, उन एग्जाम्पलों को हम इसमें ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 100% अर्थ ये नहीं बताया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर है? हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, जिस वर्ड का जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हर वर्ड का मैं चले जा रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ कि बाउंडेड माना घायल, तो घायल ही बताएगा व्यक्ति, कोई भी अर्थ निकाले। स्नेक माने सांप ही अर्थ बताएगा, सही है। हुड माने मस्तिष्क की बताएगा, इट्स माने अपना ही शब्द बताएगा। अनफुल माना होता है फैलाना,
द फ्लेम माने ज्योति, स्टार्टेड अप हवा दी जाए। ये डथ, डथ वही है, डस, डथ जो है डज है, ठीक है, डथ क्या है, डज है ना। हट, हट माने अब ये लाइन यहाँ पर लिख रही है, द डेजर्ट